नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का बीए चालू किया था बच्चों, जिसे हम कहते हैं वाणिज्य व्यवस्था संचालन। और बच्चों इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बच्चों क्या क्या पढ़ाया था। हमने पढ़ाया था आर्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं, अनार्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति के बीच में अंतर। उसके बाद बच्चों अनार्थिक प्रवृत्ति के प्रकार बताए थे। और आज के लेक्चर में बच्चों उसी अनार्थिक प्रवृत्ति के प्रकार को हम डिटेल वाइज समझाने वाले हैं। बच्चों हम जिस तरीके से लेक्चर को आपको समझा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, अगर मेरा लेक्चर वाइज वीडियो देख करके समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली बच्चों आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और बच्चों जैसे ही हम सारे चैप्टर्स को समझा देंगे ना, उसके बाद बच्चों हम स्वाध्याय के MCQs, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को भी मैं आपको साथ एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार। आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार वैसे मुख्यतः 3 प्रकार है बच्चों। 3 प्रकार है, मतलब पहला है धंधा, दूसरा है व्यवसाय और तीसरा है रोजगार। पहले हम तीनों को समझ लेते हैं कि धंधा क्या होता है। बच्चों धंधा का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी धंधा करते हो, उसमें आपका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना। हर एक इंसान कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो धंधा कर रहा है तो उसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य पहला होगा, क्या होगा? लाभ कमाना। तो अगर हम समझें कि धंधा का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, कि क्या लिखा है, लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी वैध आर्थिक प्रवृत्ति को हम धंधा कहते हैं। अब समझ लेते हैं बच्चों व्यवसाय क्या होता है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पहले समझ लेते हैं बच्चों, सभी का डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ाता हूँ। व्यवसाय किसे कहते हैं, इसे भी हम समझ लेते हैं कि व्यवसाय का मतलब क्या होता है। विशिष्ट प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, समाज के लोगों को सेवा देना और उसी सेवा के बदले बच्चों क्या लेना, फीस वसूल करना, उसे हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। जैसे व्यवसाय का डेफिनेशन आप देख सकते हो बच्चों, व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता, ज्ञान, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा सेवा देकर के फीस प्राप्त करता है, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चार्टेड अकाउंटेंट, CA वाले लोग, डॉक्टर, शिक्षक, ये लोग क्या करते हैं बच्चों? पहले सेवा देते हैं और उसी सेवा के बदले क्या लेते हैं बच्चों? फीस प्राप्त करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों आपको। अब समझते हैं बच्चों रोजगार क्या होता है। रोजगार क्या होता है बच्चों? निश्चित वेतन की बदले दूसरे के साथ समझौता के अनुसार सौंपे गए कार्य को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। शारीरिक या बौद्धिक श्रम के बदले निश्चित समय पर निश्चित वेतन मिलता है, उसे हम रोजगार कहते हैं। जिसे कहते हैं बड़ा एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। ठीक है, तो रोजगार क्या होता है? जो मालिक होता है बच्चों, वो अपने कर्मचारी को कार्य सौंप देता है और अगर वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो निश्चित समय पर बच्चों से वेतन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रोजगार। आइए बच्चों, आपने तीनों के 3 परिभाषा को समझ लिया। अब हम बच्चों वापस से डिटेल में सब चीज़ों को बड़ा डिटेल वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस यानी धंधा ये होता क्या है, ये कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी कैसे ये धंधा शुरू हुआ, वो पूरा डिटेल में बच्चों मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों धंधा। धंधा का क्या मतलब होता है? धंधा जो है बच्चों अंग्रेजी शब्द विजी पर से बना हुआ है, जिसका मेन मकसद क्या होता है, मेन अर्थ क्या होता है? क्रियाशील रहना। क्रियाशील का मतलब क्या होता है बच्चों? निरंतर यानी कंटिन्यूअस काम करते रहना, उसे बोलते हैं धंधा। एक भी दिन बंद मत करना बच्चों। अगर एक भी दिन अगर आप बंद करते हो अपने बिजनेस को तो आपका बिजनेस जो होगा बेटा, धंधा वो डाउन होते ही चले जाएगा। और बड़ा धंधा से मेन मोटिव, मेन पर्पस, मेन उद्देश्य ये होता है बच्चों
लाभ या संपत्ति को प्राप्त करना। धंधा हम लोग किस धंधा के बारे में क्यों सोचते हैं? धंधा का विचार ही यही है कि वो लाभ का उद्देश्य कार्य करना, प्रॉफिट हो तो ही काम करना। और बच्चों, अगर धंधा में किसी भी समय अगर हानि हो जाए, धंधा में किसी भी समय अगर हानि हो जाए तो उसे हम कहेंगे आर्थिक प्रगति। अगर धंधे को मैं शॉर्ट में समझूं या एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करूं कि धंधा एक्चुअल में होता क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस ये बड़ा, लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को हम आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? धंधा। जो लाभ के उद्देश्य से की जाती हो ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? धंधा कहते हैं बच्चों। आई होप धंधा के बारे में समझ गए। अगर धंधा को और डिटेल में समझना है बच्चों, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा बच्चों उसके लक्षण। अगर ये लक्षण पढ़ लोगे तो आपके बहुत 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 काम आने वाला है। चलिए एक एक पॉइंट को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं और एक एक पॉइंट को हम आपको समझाते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बड़ा निकल कर आ रहा है बड़ा, जिसका क्या है? पहला पॉइंट, लाभ का उद्देश्य। बच्चों, मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर वही लिख दोगे ना तो भी चलेगा। बच्चों, आप लोगों को न क्या करने का, पॉइंट्स कैसे याद करने का, वो भी मैं तरीका बता दूंगा। पहले आपको बड़ा इन पॉइंटों के बारे में समझ लो। आपको अंदर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है इसका मतलब क्या होता है। बाकी तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, क्योंकि बीए में पॉइंट्स बहुत सारे हैं तो आपको लिखना भी तो पड़ेगा। तो पूरा अंदर का याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेन पॉइंट ही याद करना रहेगा। क्लियर? चलिए, जैसे बात करो बच्चों लाभ का उद्देश्य। लाभ का क्या मतलब होता है? धंधा में बच्चों अगर आप धंधा करते हो, उनका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। यदि धंधा में लाभ मिलता है, अगर बच्चों अगर धंधा में लाभ मिलना बंद हो जाए अचानक से, अगर धंधा में लाभ मिलना बंद हो जाए तो समझ जाना बड़ा, धंधा भी बंद होने की स्थिति हो सकती है। क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव क्या होता है? पैसे कमाना, लाभ कमाना। अगर वही ना हो तो धंधा चलाने का कोई मतलब है नहीं है। इसलिए धंधा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें लाभ कमाना अति आवश्यक है। इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई वस्तु को बनाते हैं बच्चों ना, तो थोड़ा सा मूल्य ज़्यादा रखते हैं और मूल्य ज़्यादा करके उसका विक्रय किया जाता है, तभी वहाँ से हमें लाभ प्राप्त होता है। जैसे मान लो ये पेंसिल 3 रुपये में बच्चों, लेकिन मैं इसको 3 रुपये में थोड़ी बेचूंगा, मैं इसको 5 रुपये में बेचूंगा, क्योंकि 2 रुपये का तो हमें क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना, धंधा की कार्यक्षमता में लाभ का मापदंड मापा जाता है। और हम इसलिए कहते बड़ा, इसलिए तो हम कहते बड़ा, लाभ जो है वो धंधा का क्या माना जाता है? थर्मामीटर माना जाता है। लाभ जो है धंधे का थर्मामीटर माना जाता है बड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एमसीक्यू में पूछा भी जाता है बच्चों। याद रखना, धंधा का मेन उद्देश्य क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वस्तु और सेवाओं का विनिमय। वस्तु और सेवाओं का विनिमय मतलब क्या होता है बच्चों? वस्तुओं के लेन देन करना। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके बड़ा हमें उस वस्तु को खरीदना है और खरीद के उसे क्या करना है? बेचना है। उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु सेवाओं का विनिमय कहते हैं। और बच्चों ये वस्तु और सेवा ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? विनिमय के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? विनिमय के साथ। विनिमय मतलब लेन देन। हम हमेशा बड़ा बिजनेस के अंदर वस्तु की लेन देन करते रहते हैं। और वस्तु जो बड़ा वो भौतिक स्वरूप के रूप में होता है, अभौतिक सेवाओं का विनिमय होता है। लेकिन भौतिक वस्तुओं का होता है, अभौतिक सेवाएं होती हैं। भौतिक वस्तु मतलब हम वस्तु को क्या करते हैं? हैंड टू हैंड देने का काम करते हैं। लेकिन सेवा आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके काम आ जाते हैं। वो एक अदृश्य होता है, लेकिन फिर भी अदृश्य मतलब आपका सेवा हो रहा है। जैसे कि बड़ा मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, इलेक्ट्रॉनिक कोई साधन है बड़ा, उसको उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं बड़ा, वो भौतिक विनिमय करती हैं। लेकिन जो हम बिजली यूज कर रहे हैं, जो विद्युत यूज कर रहे हैं बच्चों, वो कैसी कंपनी है? वो सेवा की कंपनी है। वो भी विनिमय कर रही है, वो भी लाइट पहुंचाने का काम कर रही है बड़ा, पर वो अभौतिक तरीके से कर रही है, मतलब अदृश्य तरीके से काम कर रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक साधन आप लेकर आ रहे हैं तो वो भौतिक स्वरूप में है बच्चों। लेकिन विद्युत आप प्राप्त कर रहे हो, उसका सेवा ले रहे हो, ठीक है ब्रह्म, वो ऐसी कंपनी है जो
अभौतिक स्वरूप से काम कर रही है। तो वो क्या है बेटा, वस्तु सेवाओं का विनिमय। अब देखो बच्चों, जोखिम और अनिश्चय। अरे यार सिंपल सी बात है यार, अगर आप बिजनेस यानी धंधा कर रहे हो बेटा, तो सिंपल सी बात है बेटा, कभी ना कभी कोई ना कोई कारणवश बेटा कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है। जैसे कि बेटा आग लग जाना, कर्मचारी हड़ताल पे आ जाना, दुल्लड़ हो जाना, लूटपाट करना, चोरी करना, ग्राहकों की पसंदगी की मांग में कमी आना, कभी कभी लोगों के टेस्ट बदल जाते हैं, लोगों के पसंद बदल जाता है। लोग हमेशा चाहते हैं कि नए नए प्रोडक्ट आना चाहिए, नए नए चीज़ें आना चाहिए, लोगों को नई नई चीज़ें, नई नई वस्तुएं पसंद आती हैं बच्चों। तो बेटा कभी ना कभी कोई ना कोई कारणवश बेटा कोई ना कोई चीज़ें क्या होती है बेटा, नुकसान तो होता ही है। बिजनेस से बड़ा तो कभी लाभ होगा तो कभी नुकसान होगा। हम लोग तो ऐसे सोच के उठते हैं कि बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, खूब लाभ कमाएंगे, लेकिन बच्चों बिजनेस के साथ साथ में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है। अब बड़ा वो जरूरी थोड़ी है, वो तो नेचुरल क्लैमिटी भी हो सकता है, नेचुरल तरीके प्राकृतिक तरीके से सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना, आंधी तूफान आ जाना, ये तो प्राकृतिक जोखिम है बड़ा, ये भी आ सकता है। इसके कारण भी हमारे बिजनेस में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम कह सकते हैं बड़ा बिजनेस अनिश्चितता है, मतलब वो कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। कभी कभी इंसान की पसंद बदल जाता है, उनकी आदतें बदल जाती हैं, परिवर्तन बदलता है, स्पर्धा होने लगता है, और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होते हैं। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा तो सिंपल सी बात है, जोखिम अनिश्चितता देखने को मिलेगा ही हमको। तो ये सब कारण की वजह से कोई ना कोई कारण की वजह से बड़ा हमारे बिजनेस में कभी कभी लॉस या कभी कभी लाभ ज़्यादा, कभी कभी हानियाँ भी बहुत सारा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दृष्टिगुण का सर्जन। चलिए, दृष्टिगुण का सर्जन, इसका क्या मतलब है। तो बच्चों अगर मान लो कोई भी पार्ले जी का पार्ले जी आप सपोज मान लो बना रहे हो, ठीक है। अब वो पार्ले जी बड़ा क्या है रहा है कि हर एक दुकान पे आपको मिल जाएगा, हर एक दुकान पे, छोटी हो बड़ी हो। या ऐसा कभी हुआ है आप किसी दुकान पे गए और आपको उसने बोला कि पार्ले जी नहीं जाओ, घर जाओ, नहीं मिलेगा, कल आना, तो आप क्या करोगे, रुक जाओगे, आप अपनी वस्तु को नहीं लोगे, आप वहाँ नहीं मिलेगा तो आप दूसरी जगह चले जाओगे, लेकिन आपको वो वस्तु मिल जाएगा। लेकिन पार्ले जी एक ऐसी वस्तु है बड़ा जो आपको कहीं ऐसा कोई ऐसी जगह ना होगा जहाँ पर आपको ना मिलता हो, क्योंकि कब जो पार्ले जी की प्राइस बड़ा वो लगभग सभी जगह पर मिल जाता है, क्योंकि उसका डिमांड, उसका काम, वो दिन प्रतिदिन कंटिन्यूअस काम कर रहा है। वो जब भी वस्तु बनाता है बड़ा तुरंत वो डिलीवरी के टाइम टू टाइम बड़ा वो पहुँच जाता है। वो कभी भी अपने काम के प्रति लेट नहीं होता है, जिससे वो निरंतर तुरंत चलते रहता है बच्चों, तुरंत का तुरंत चलते रहता है, और वो अपने काम हमेशा लगातार कंटिन्यूअस कर रहा है बड़ा, इस वजह से बड़ा उसका काम भी बना हुआ है, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, वस्तु सेवा की उपभोक्ता के द्वारा उपभोगकर्ता का संतुष्ट करना अर्थात तुष्टिगुण का सर्जन करना। यहाँ 3 प्रकारों से किया जाता है बड़ा। जैसे आपने कोई कच्चा माल तैयार किया, उसको रूपांतर हो जाए तो उपभोग द्वारा बनाया गया तुष्टिगुण का सर्जन, मतलब आपने कोई कच्चा माल के द्वारा कोई नई वस्तु को तैयार करना, वो भी तुष्टिगुण होता है बड़ा। या माल का उत्पादन एक स्थल उपभोग के स्थल तक पहुंचाया जाए, मतलब जो कच्चा माल बनाया गया है उसे जहां पर बनाया जाता है, प्रोड्यूस होता है बड़ा, वहां पर ले जाया जाए, वो तुष्टिगुण का सर्जन है। या दूसरा, जहां पर माल की आवश्यकता ना हो उस माल का संग्रह करके आवश्यकता के समय बड़ा उसे पूर्ति कराया जाए, उसे भी हम क्या कहते हैं, समय तुष्टिगुण कहते हैं। यहाँ पर 3 तरीके से होता है बच्चों, 3 तरीके से होता है। एक कच्चे माल के रूप में, दूसरा माल का उत्पादन के रूप में, तीसरा बच्चों यहाँ पर क्या है, समय के अनुसार, समय तुष्टिगुण, ठीक है। एक समय के रूप में, दूसरा स्वरूप के रूप में, और तीसरा यहाँ पर है स्थान के रूप में। अब स्वरूप मतलब बिजनेस बड़ा बहुत बड़ा है, तो आप बड़ा टाइम टू टाइम बड़ा क्या करोगे, उसको पहुंचाने का काम करोगे। स्थान, अगर आपकी वस्तु रेडी हो गई तो एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ा स्थानों को क्या करना है, पहुंचाने का कार्य करना है। और तीसरा, समय पर, आप अगर कोई भी बिजनेस करते हो बच्चों, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बिजनेस करते हो तो टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, और हर एक वजह से पार्ले जी मैंने बताया बड़ा, तो पार्ले जी ये है, तो आपको पार्ले जी बड़ा देखो टाइम टू टाइम उसे हर जगह पर हर समय पे मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ स्थान का तुष्टिगुण, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई माल आपने बना रहे हो, कोई वस्तु तैयार कर रहे हो, तो बच्चों उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपको पहुंचाना रहेगा, ठीक है। और अगर बात करूँ समय तुष्टिगुण का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट में अगर कमी पड़ रही कहीं पे, तो आपको तुरंत बच्चों टाइम टू टाइम बच्चों वहाँ पर उस वस्तु को पहुँचाना,
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समय तुष्टि गुण। यहाँ पर 3 तरीके का तुष्टि गुण होता है, एक स्वरूप तुष्टि गुण, दूसरा स्थान तुष्टि गुण और तीसरा समय तुष्टि गुण। ये 3 तरीके का तुष्टि गुण का सर्जन किया जाता है। बच्चों ये 3 चीज़ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना रहेगा। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निरंतर प्रवृत्ति। अब बच्चों निरंतर प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि अगर आप बिजनेस करते हो, धंधा कर रहे हो, तो भाई धंधा आपको नियमित तौर पर करते रहना है। और धंधा अगर आप नियंत्रण करते हो बड़ा, और धंधा हम इसलिए कहते हैं निरंतर प्रवृत्ति है क्योंकि धंधा जो है बड़ा वो नियमित करने वाला एक आर्थिक प्रवृत्ति है। क्योंकि व्यापारी का मेन पर्पस क्या होता है, लाभ करा के, लाभ का उद्देश्य से क्रय विक्रय किया जाए। हम वस्तु को तभी बेचेंगे जब हमको फायदा होगा, हम वस्तु को तभी खरीदेंगे जब हमको फायदा होगा, लाभ होगा। परंतु उत्पादक या व्यापारी अपने रहने के लिए मकान निर्मित करें तो बाद में मकान का विक्रय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यापारी, कोई उत्पादक बड़ा अगर कोई मकान को रेडी करता है तो पहले बना दिया, बाद में अगर उस मकान को बेचता है तो उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। लेकिन इसे धंधा नहीं कहेंगे, इसे हम धंधा नहीं कहेंगे बच्चों। आप कोई व्यापारी, कोई उत्पादक बड़ा अपने रहने के, अपने खुद के रहने के लिए बड़ा मकान बनाया और उसको बड़ा तुमने बेच दिया लाभ कमा लिए, तो उसको धंधा नहीं कहेंगे। धंधा का मतलब क्या होता है बच्चों कि मकान का क्रय विक्रय निरंतर नहीं होता। क्या मकान आप डेली बेचते हो, मुझे बताओ, क्या मकान आप डेली बेचते हो? नहीं ना, मकान तो आपने कभी कभार बेचा ना, मकान डेली नहीं। यानी कोई वस्तु को अगर डेली टू डेली बेच रहे बड़ा, जैसे कि पार्ले जी डेली टू डेली बिकता है बड़ा, ठीक है, आप कोई भी चीज़ ले लो बड़ा, या भजिया समोसा, ये सब क्या है, डेली टू डेली क्या होता है, बिकता है। तो ये निरंतर प्रवृत्ति बच्चों, ये मतलब कि कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। अगर बात करो बड़ा नेक्स्ट पॉइंट बड़ा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, धंधा की आवश्यकता, धन की आवश्यकता। बड़ा धंधा प्रारंभ करने के लिए अंत तक धन की आवश्यकता होती है। कौन सा ऐसा इंसान है जिसको पैसे की ज़रूरत ना पड़ती हो? हर एक बिजनेस को, हर एक व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है। कारखाने में कच्चा माल में से तैयार माल का उत्पादन करने के लिए भी हमें व्यापारी के पास से माल खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर आपको कोई कारखाने में कोई भी चीज़ बनाना है या कोई वस्तु को तैयार करना है तो आपको कच्चा माल तो चाहिए ना, और वो कच्चा माल खरीदने के लिए क्या चाहिए बड़ा, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो ये पेंसिल बनाना है, तो ये पेंसिल बनाने के लिए बड़ा इसके जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चे माल है बच्चों, इसे मंगवाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और पैसा नहीं होगा तो क्या हम इसके कच्चे माल को खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे बच्चों। तो ये क्या होगा बच्चों, धन की आवश्यकता। अब लास्ट आते बच्चों यहाँ पर आर्थिक प्रवृत्ति। आर्थिक प्रवृत्ति बड़ा इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था बड़ा, कि धंधा में धन का उपार्जन का लाभ की प्राप्त करने का उद्देश्य से की जाने वाली आर्थिक प्रवृत्ति एक भाग है। तो ये भी आपका एक पॉइंट है बच्चों, इसे भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आर्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं? लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, आपको यहाँ तक ये लक्षण बड़ा आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गए हैं। और बच्चों जब भी कभी इसके पॉइंट्स वगैरह अगर आपको याद करना है तो आप कैसे याद करोगे? सबसे पहले याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सीखना। याद करने का टेक्निक क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई अक्षर रहा तो जैसे लाभ का उद्देश्य, तो इसका पहला अक्षर ला मतलब एल, फिर वस्तु मतलब वां, फिर क्या है बच्चों, जोखिम मतलब जे, फिर तुष्टिगुण मतलब टी, फिर निरंतर मतलब एन, धन मतलब ध, डी, और ए मतलब आर्थिक। अब बच्चों 7 पॉइंट याद करने का तरीका देखो। पहला लाभ का उद्देश्य, वस्तु सेवा का विनिमय, जोखिम अनिश्चितता, फिर उसके बाद तुष्टिगुण का सर्जन, निरंतर प्रवृत्ति, धन की आवश्यकता और आर्थिक प्रवृत्ति। अगर इस तरीके से बच्चों पॉइंट वाइज अगर आप याद करते हो बच्चों, डेफिनेटली कहता हूँ बच्चों आपको वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने धंधा के लक्षण और धंधा के अर्थ के बारे में बताया, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो बच्चों में आपको इसी धंधा, इसी बिजनेस के बड़ा मैं आगे के टॉपिक्स को, आगे के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। जैसे कि आगे के टॉपिक में बच्चों में आपको इसका उद्देश्य के बारे में बताऊंगा, और अच्छे से डिटेल में समझना है तो इसके उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उद्देश्य के बारे में बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है।
कि मतलब धंधा करने का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है, धंधा करने से क्या फ़ायदा होता है बच्चों, उसके बारे में हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। एक वीडियो में एक ही टॉपिक सीखो बच्चों, लेकिन जो भी सीखो टोटली एकदम बेस्ट तरीके से सीखो और आपको उसी टाइम पे वो चीज़ें याद होना चाहिए। और जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, अगर यही सब चीज़ें अगर आप पेपर में लिख कर आते हो ना, गारंटेड बच्चों आपको वो टॉपिक उसी टाइम पे समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, बाकी का टॉपिक, बाकी का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।